हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया है ख़त्म, तो अब इसकी सीरीज़ बंद कर दी जाएगी। उसके बाद से यूपी पुलिस कांस्टेबल का सभी कंटेंट दे ही दिया गया है, तो ये भी अब बंद हो जाएगा। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग जो आपका एग्ज़ाम आया हुआ है सितंबर में, एसएससी, सीजीएल और एमटीएस का। ठीक है, तो एमटीएस और सीजीएल की एक क्लास रहेगी, एक क्लास आपकी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की रहेगी जो कि प्रस्तावित है एग्जाम। उसके बाद से एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए साइंस और जीके की क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो 3 क्लास आपको मिलेगी। सबसे पहले 10 बजे तो आपको ये एसएससी, सीजीएल और एमटीएस के लिए सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए टॉप 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद एएलपी के लिए आपके 50 क्वेश्चन में से 25 साइंस रहेगा और 25 जीके रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी 3 क्लासें हैं, जिसमें से आपको शाम को 7 बजे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल और 10 बजे आपको दे दी जाएगी एसएससी, सीजीएल और एमटीएस की। बीच में ही इसको एएलपी को सेट करना है, तो देखते हैं कब सेट हो जा रहा है। ठीक है, बाकी के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए जीडीएस जी के क्लासेस। ठीक है, अब जल्द ही स्टार्ट की, अब एसएससी जीडी की भी क्लास स्टार्ट की जाएगी। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी का कौन सा स्थल पाकिस्तान में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका हड़प्पा में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से हमें हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये आपके पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल के, एसएससी सीजीएल के 2020 और 21 के एग्ज़ाम के सभी शिफ्टों का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो इसमें से हो जाएगा आपका लोथल। ठीक है, लोथल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, जो कि पड़ता है गुजरात में। अगर जो आपसे पूछता है कि बंदरगाह लोथल किस राज्य में पड़ता था, तो ये गुजरात में पड़ता था। अच्छा, एक और बात है कि अगर जो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। करना क्या है, ऐसे ही जीडीएस जी के और क्लासेस सर्च करना है, और जाके आपको वहाँ पे धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, ये जो आप पढ़ रहे हैं इसी का फ्री पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। देखिए, मैं उसमें आंसर शीट नहीं दूंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको वीडियो देख के और प्रैक्टिस सेट में मॉक देना है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, जीडीएस जी के क्लासेस टेलीग्राम चैनल। नेक्स्ट है, भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी। यानी भारत में जो वैदिक सभ्यता है, ये किस नदी के किनारे पर विकसित हुई थी? तो साथियों, ये हुई थी सरस्वती नदी। देखिए, पुराणों में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, और इसका उल्लेख भी बहुत मिलता है। नेक्स्ट है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो अनुष्ठान को दर्शाने वाला इसमें से क्या हो जाएगा? ठीक है, वेदांगों के संदर्भ में, तो ये आपका हो जाएगा कल्प। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुसड़ी के नाम से जाना जाता था? तो परुसड़ी नदी, ठीक है, परुसड़ी नदी को वैदिक काल में किस नदी के नाम के रूप में जाना जाता था? तो रावी नदी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को कहा जाता है? तो वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2020 और 21 के एग्जामों में पूछे गए हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सभी क्वेश्चन जो टॉप 50 आप देखेंगे, ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2020-21 के सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमको चलना है, तो क्वेश्चन आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। यह कौन सी नदियाँ हो जाएंगी? तो ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली 2 नदियों के बीच का संवाद है। ठीक है, उससे संबंधित एक भजन है। तो ये जो 2 नदियाँ हैं, ये कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन सी, ये आपको बताना है। तो ये आपकी व्यास और सतलज हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी? व्यास और सतलज। ठीक है, ये 2 नदियाँ हैं जिनका ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में भजन है। नेक्स्ट है, सेल्ट यानी कि ये जो सेल्ट है, एक नवपाषाणकालीन क्या है? सेल्ट आपको बताना है कि ये नवपाषाणकालीन क्या है। तो भैया, ये एक जो सेल्ट है, ये एक प्रकार का उपकरण है। ठीक है, क्या है? उपकरण, और नवपाषाणकालीन उपकरण है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अथर्ववेद में खंडों का संग्रह है। तो अथर्ववेद में खंड देखेंगे तो 20 हो जाएंगे। ठीक,
ये इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अथर्ववेद में जो खंडों का संग्रह हो जाएगा साथियों वो आपका 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था? तो मीमांसा सूत्र की अगर जो बात करेंगे तो इसको लिखे थे जैमिनी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा कि जैमिनी ने मीमांसा सूत्र लिखा था। देखिए ये जो वेदांग हैं और ऋषियों के द्वारा जो रचित ये चीज़ें हैं, ठीक है, दर्शन से, तो ये चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछती हैं, तो याद रखिएगा उसको भी। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो वैसे तो गुजरात हो जाएगा, लेकिन आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये आपका डी हो जाएगा। जैसे कि यूपी पुलिस में यही हुआ था कि सर्वाधिक मसाला का उत्पादन कहाँ होता है, तो उसमें केरल न दे के कर्नाटक, तमिलनाडु दिया था, असम दिया था, ऐसे करके, ठीक है। तो अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग किसके? ऑप्शन के। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु नदी वाला में है ना ये, तो नहीं, ब्रह्मपुत्र सॉरी, जो माजुली नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र में है और ये आपके असम राज्य में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो ये आपके असम राज्य में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो 4096 किलोमीटर लगती है आपकी, ठीक है। किस देश के साथ? तो बांग्लादेश के साथ। सी विकल्प यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगर जो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। GDS GK क्लासेस फ्री में सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, सारे टॉपिक्स और सारे एग्जाम के टेस्ट सीरीज। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच जो आपका पठार स्थित हो जाएगा ये आपका मालवा का पठार हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइएगा आपको किस किस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट चाहिए, उस एग्जाम का ज़्यादा जिनका वोटिंग होगा उस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी SSC GD की अपकमिंग है तो इसका वही स्टार्ट जल्दी कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? अब बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप हो जाएगा? तो ये अंडमान और निकोबार हो जाएगा, ठीक है। बी विकल्प यहाँ पे हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो पूर्व का एथेंस हम लोग कहते हैं मदुरै को, ठीक है, साउथ भारत का है। और भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका मदुरै हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करेंगे तो गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा, K2, ठीक है। भारत की बात करेंगे तो K2। वैसे आप देखेंगे तो एवरेस्ट जो हो जाएगा, एवरेस्ट आपका हो जाएगा साथियों कहाँ का? तो ये आपका नेपाल का हो जाएगा, ठीक है। पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी आपकी नेपाल की है 8850, कहीं कहीं 8848 भी दिया रहता है, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं, ऑप्शन में दोनों आते हैं तो 8850 को सही करेंगे क्योंकि 48 है, अब 48 है, 50 नहीं है तो 48 को सही करेंगे। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? तो ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो सबसे कम आपका अफगानिस्तान के साथ हो जाएगा, लगभग 100-109 की लपेटे होगा, चाहे उससे भी कम होगा। वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी यानी बर्फ़ से ढका हुआ, तो ये आपका सियाचिन ग्लेशियर, आपने नाम सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर का, ठीक है। इसको हम लोग भारत का सफ़ेद का पानी कहा जाता है, ठीक है। सी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी हो जाएगी? तो ये आपका गोवा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करिएगा। नेक्स्ट है, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था साथियों? तो 1998 में किया गया था, 1998 में। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा, एक तंत्र का अर्थ है, ठीक, एक तंत्र का मतलब मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। निरंकुश शासन मतलब कोई मजा नहीं है भाई उसमें, ठीक है, एकदम हम ही राजा, हम ही वकील, हम ही सब हैं, ठीक है। तो निरंकुश वाला सिस्टम वो बहुत बेकार है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपके कनाडा के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप सही करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका हो जाएगा अनुच्छेद 44। इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा भैया, समान नागरिक संहिता, इनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आया भी है। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था भैया? 1955 में, ठीक है। 1955 में नागरिकता अधिनियम और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो ये आपकी जो संसद है इसके द्वारा अपदस्थ, यानी महाभियोग लगा के, ठीक है, महाभियोग लगा के, ठीक है। आर्टिकल 61 में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है
कि राष्ट्रपति के ऊपर संसद के द्वारा महाभियोग लगा के उनके पद से हटाया जा सकता है, याद रखिएगा ये भी। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या हो जाएगा, तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ठीक, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, यानी स्वीकार कब किया गया था, ठीक है। स्वीकार और लागू में अंतर है। स्वीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। तो स्वीकार करने में और लागू करने में अंतर है। स्वीकार कब किया गया था, 26 नवंबर 1949, लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा भैया, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। तो इसमें समाजवाद है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये दो चीज़ें जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं, तो इसका क्या हो जाएगा भैया, नागरिकता से संबंधित आर्टिकल 5 से 11 तक, यानी अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो ये आपका आर्टिकल 11 में हो जाएगा, अनुच्छेद 11 में। नेक्स्ट करेंगे, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो आप लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहेंगे यानी विदेश में, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है, तो भगोरिया हाट उत्सव की अगर जो हम बात करते हैं तो साथियों ये मनाया जाता है आपके मध्य प्रदेश में, सी विकल्प करिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हरेली का त्यौहार मनाया जाता है, अब हरेली का त्यौहार पूछ दिया है ना, तो ये आपके छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, सी विकल्प करिएगा, एकदम राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है, तो अब लूसी बोली की बात करेंगे तो ये आपके कहाँ बोली जाती है साथियों, तो ये बोली जाती है आपके मिजोरम में, ठीक है। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला लगता है, तो माधवपुर मेला की अगर जो हम बात करते हैं तो ये आपका लगता है कहाँ पे, गुजरात में, 38 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट करिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है, लाई हरोबा आ गया ना, तो ये मणिपुर सीधे चले जाएंगे, मणिपुर में लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है साथियों, तो यहाँ पे ए विकल्प को सही करिएगा। नेक्स्ट करेंगे, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी आपके किस राज्य में पाई जाती है, तो ये आपके मध्य प्रदेश के जो गुफा चित्रकारी है उसमें पाई जाती है बाघ गुफा चित्रकारी, ठीक, ये विकल्प यहाँ पे हम लोग सही करेंगे। नेक्स्ट है, राजवाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो राजवाड़ी के अखंड खंडहर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ये आपके नागालैंड में स्थित है, सी विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, तो भैया यहाँ का चिकनकारी के लिए लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो डी विकल्प करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो सांझी कला की अगर जो हम बात करते हैं तो ये आपके उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, सांझी कला, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे। सही है भाई, उत्तर प्रदेश ही होगा। नेक्स्ट है, वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई है, तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका कि वारली चित्रकला शैली की शुरुआट महाराष्ट्र से हुई है। चलिए नेक्स्ट करेंगे, इनमें से कौन उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है, तो उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी हो जाएगी इसमें से पट्टचित्र, ऑप्शन नंबर डी करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रंगोली भारतीय क्षेत्र किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है, तो रंगोली जब रंगोली की बात करेंगे तो ये आपके महाराष्ट्र की हो जाएगी, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट करेंगे, चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है, तो चौक पूर्णा ये आपके उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है, बी विकल्प करिएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है, तो कलमकारी लोक कला का हो जाएगा आपके आंध्र प्रदेश से, सी विकल्प करिएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है,
गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित हो जाएगी? तो गरबा आप डंडा गरबा देखिए होंगे, ये आपके गुजरात से हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट करेंगे भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो भांगड़ा की बात करेंगे तो आपके पंजाब का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंजाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? तो ये आपके असम से हो जाएगा। ठीक है, बिहू ये क्वेश्चन में आ सकता है आपके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी करिएगा।